तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। हर एक केस में 7 रिमाइंडर बच रहा है। लिस्ट नंबर जैसे ही बोल दिया तो दिमाग में क्या आना चाहिए, एलसीएम। ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा एचसीएफ, लार्जेस्ट नंबर बोलेगा एचसीएफ, लिस्ट नंबर बोल दिया, क्या दिमाग में आना चाहिए, एलसीएम। जब एलसीएम की बात कर दिया तो सबसे पहले यहाँ पे अब लिविंग सेम रिमाइंडर है। अगर डिफरेंट रिमाइंडर होता बात कुछ और होता। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं सबका। 35, 56 और 91। 35 का क्या होगा, 5 गुने 7। 56 का क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 8 7 56। 91 का क्या होगा, 7 गुने 13। ये होगा। जरा एलसीएम की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं पावर से देता हूँ। 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 2 का पावर 3, 7 का पावर 1, 7 का पावर 1, 13। बच्चों एलसीएम निकालने के लिए आपको बताया कि जो पावर सबसे पहले, जैसे 7 हर जगह है तो 7 का पावर 1 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद 5 भी रहेगा, जो बच गया वो 13 भी होगा, और 2 का पावर 3 यानी 8 भी होगा। 35 क्या आएगा, 35 गुने 104। 13 8 चलो तल से 35 गुने 104 जरा कर लो। 2 5 बाकी 1 क्या आ रहा है, 3640। बट ये आंसर नहीं होगा। इसमें जो लिविंग रिमाइंडर सेम रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को प्लस कर दिया जाएगा, यानी 3647। 3647। 1947 में देश आजाद हुआ, 3647 हमारा आंसर हो गया। 3647 तक देश बहुत बढ़िया हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है। 2047 नहीं, 3647 में जाके जब उनकी आत्मा इस पृथ्वी पे आएगी और वो देखेगी कि भारत देश बहुत विकसित हो चुका है, चाइना अमेरिका जैसे देश इनसे पीछे रह गए, अभी ही अपने आप को विश्व गुरु बोल रहे हैं, तो आगे तो लगता है कि पूरे कहेंगे कि यूनिवर्स का गुरु हो गए हम। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहे हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले देख लो कि ये सब जो नंबर आपको दे रहा है इसमें लीव्स रिमाइंडर अलग अलग है। तो रिमाइंडर जब अलग अलग है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप सारा रिमाइंडर से एक बार देखो क्या करोगे, माइनस कर लोगे। यहाँ देखो, इसको माइनस करने पे क्या आ रहा है, 25 में 19 माइनस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ 35 में 29 माइनस करो भाई, 6 आ रहा है। और कोई बचा, अच्छा 40 है, इससे ही माइनस करो, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब है क्या होगा, इस सबका एलसीएम निकाल के हम लोग को लास्ट में 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा सबका एलसीएम निकालो। तो यहां से किसका निकलना, 20 का क्या होगा भाई साहब, 5 into 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 into 4 हो गया। उसके बाद 25 का क्या हो गया, 5 into 5 हो गया। और 35 का क्या होगा, 5 into 7 हो गया। और यहाँ से 40 का क्या हो गया, 5 into 2 10 to 20, ये हो गया। एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था, पावर देखो, 5 का पावर 1, 4 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 1। अच्छा, 4 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 2। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ऐसा लिख लो, 5 का पावर 1, 2 का पावर 2, यहाँ से 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 5 का पावर 1, 2 का पावर 3, ये हो गया। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए बताया था कि सबसे पहले जिसका पावर ज्यादा है, जैसे यहाँ देखो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, तो एलसीएम में 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या बताया था, देखो 5 हर जगह है लेकिन 5 का पावर 2 यहाँ पे सबसे बड़ा में, तो 5 का पावर 2 हो गया। और क्या बच रहा है, 7 आपका बच रहा है ना, और तो कुछ है नहीं कहीं, वैसा कुछ छूट नहीं रहा, 7 है। इसको कर लो, 8 हो गया,
25 हो गया, 7 हो गया, 200 हो गया ये 25 8 200 गुने 7 कितना हो जाएगा भाई साहब? 1400 हो गया। और 1400 में फिर क्या करोगे? 1400 जो आया उसमें आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा? 1394। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सब में 6 आया इसलिए हम लोग को 6 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि 6 प्लस कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। क्लियर है? समझ आ गया? ए स्वीट सेलर है 420 केजी काजू बर्फी। अच्छा, केजी नहीं, एक स्वीट सेलर है, मिठाई बेचने वाला के पास 420 काजू का बर्फी है, 150 बादाम का बर्फी है, 2 तरह का बर्फी है। उसके बाद वो स्टैक लगाना चाहता है। स्टैक का मतलब ढेर लगाना होता है। ढेर होता है ना ऐसे करके, जैसे हम लोग ढेर लगाते हैं, तो वो स्टैक लगाना चाहता है इस तरीके से कि हर एक स्टैक में सेम नंबर हो, हर एक स्टैक में सेम नंबर का मिठाई हो। एंड देट कब तक लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ट्रे में कम से कम एरिया ले। तो बताइए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लिस्ट देखे तो आपको दिमाग में आ जाएगी कि यार एलसीएम में निकाला। नहीं, समझिए क्वेश्चन को। लिस्ट एरिया कह रहा है कम से कम ट्रे में जगह एक मिठाई कब लेगा, जब ज्यादा से ज्यादा मिठाई हम लोग रख पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जितना कम जगह लेगा उतना ज्यादा मिठाई हटेगा, एक स्टैक में उतना ही ज्यादा मिठाई हटेगा। तो जितना ज्यादा मिठाई होगा, इसका मतलब है क्या? मैक्सिमम जा रहा है, एचसीएफ निकालना है। भूल के भी लिस्ट देख के यहाँ पे एचसीएफ निकालने की गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, ट्रे का कम से कम एरिया में आपको काम करना है। तो कुछ नहीं, 420 और 150 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकाल दीजिए मेरे भाई। कैसे निकालिएगा? इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं इधर। ये आपको एचसीएफ निकालना है, 420 है ना, 420 आईपीसी होता था पहले, हाँ, चीटिंग फ्रॉडुलेंट वाला। हालांकि अब तो बीएनएस आ गया, चेंज हो गया ये। 210 सही है। और करिए, क्या और कटेगा क्या? 105, ये हो गया 420। 150 का देखो जरा, लिखो जरा क्या क्या आ रहा है। 420 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है भाई? 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 गुने 3 गुने 7। ठीक है। उसके बाद 150 के लिए क्या आ रहा है हमारे पास? 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का स्क्वायर। मतलब एचसीएफ में देखो 5 तो आ ही जाएगा, 5 आ गया। उसके बाद एक क्या आएगा भाई? 2 का स्क्वायर है और 2 है, 2 अभी आ गया। 3 है और 3 यहाँ भी है, इसका मतलब 3 भी आ गया। 5 दूनी 10 दिया, 30 आ गया। ये हमारा एचसीएफ 30 आ गया। क्लियर है? तो इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन था कि कितना भी, हाउ मेनी ऑफ दिस कैन यू प्लेस इन ईच स्टैक, तो कितना रखा जाएगा? 30। 30 को हम लोग एक स्टैक में रख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ देता है कभी कभी, देखो हाँ दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म, कितना स्टैक बनेगा। तो नंबर ऑफ स्टैक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 420 दे रखा था, उसको 30 से डिवाइड करो, और ये दे रखा था, इसको 30 से डिवाइड करो। 14 क्या है? 42 हो गया, 3 5 का 15 हो गया, 19। मेरे भाई टोटल कितना बनेगा? 19 स्टैक हमसे बनेगा। एक स्टैक में 30 मिठाई होगा, टोटल 19 स्टैक बनेगा। समझ आ रहा है? जरा देख लो, ये सबको प्लस करके कितना आ रहा है? 4 1 5, 570। मतलब एक स्टैक में 30 मिठाई है और ऐसा ऐसा 19 स्टैक बना। 420 वो था, 150 वो था, टोटल जोड़ने पे 570 आ रहा है। यहाँ से 19 स्टैक मेरे पास बना। 30 एक स्टैक में 30 मिठाई है, तो 19 स्टैक कितना हो गया? 57। मतलब 570 मिठाई को हमने 19 स्टैक में, एक स्टैक में कितना? 30 के हिसाब से अरेंज कर दिया, और यहाँ पे हमने वेरीफाई भी कर लिया कि सही है कि नहीं।
चलो एक क्वेश्चन और है। ये क्या है भाई, सभी ने स्कूल है, ठीक है, स्कूल आ गया यहाँ से, ठीक है। तो स्कूल को तो आप लोग जान ही रहे हो। दो सेक्शन है भाई, छोटा मोटा स्कूल में दो ही सेक्शन होता है, कुछ कुछ स्कूल में बहुत ज्यादा है। ए और बी, क्लास 10th का दो सेक्शन है, ए और बी, ठीक है। 30 स्टूडेंट है सेक्शन है, बड़ा घटिया स्कूल है, कम है स्टूडेंट भाई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं दे रहा क्या। और 28 स्टूडेंट है सेक्शन बी में, जरूर बढ़िया स्कूल होगा। जरूरी नहीं है कि ज्यादा जहां बच्चे हो वही बढ़िया स्कूल है, ये गलत फहमी में ना रहे। जहां कम बच्चे होंगे वहां एक एक बच्चे पर टीचर फोकस कर पाएंगे, जहां बच्चे ज्यादा होंगे टीचर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए नाम पर ना जाए कि फलना स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं तो स्कूल अच्छा ही होगा। आपके बजट के हिसाब से, आपके बच्चे के हिसाब से, जितना बच्चा आपका कैच कर पाता है उसी हिसाब से स्कूल में डालें। जरूरी नहीं होता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा कैंपस है तो बहुत अच्छा स्कूल होगा। कह रहा है क्या, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और बी। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ बुक, कम से कम हम लोग को कितना किताब लाना पड़ेगा जो कि इक्वली डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जिसको हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो यहाँ पे सीधा साफ इशारा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक बोल दिया, तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे भाई, 28 और 30 का एलसीएम निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। बताओ 28 का क्या होगा, और 30 का क्या होगा भाई, 2 से 15, 5 3, 2 का 1, 5 का 1, 3 का 1। बताओ एलसीएम में क्या क्या लेंगे, जो जो लेंगे भाई बताओ, फालतू फालतू मत बता देना, बहुत कुछ बोल देते हो। 2 का पावर 2 होगा, और क्या, 2 का काम खत्म हो गया, 7 5 3 सब हो जाएगा। एलसीएम में ध्यान रखो, जैसे ज्यादा पावर वाला सेम है, 2 यहाँ भी था 2 यहाँ भी था, ज्यादा पावर वाला को ले लिए, बाकी जो बच गया सब ले लेना है, सबको ले दे के चलना है इधर, ठीक है। 4 गुने 7 गुने 15 सही है, 28 गुने 15 कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई तुम्हारा बढ़िया है, 28 गुने 15 4 4 14। देखते हो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का भी ट्रिक सिखाएंगे। 420 आंसर हो जाएगा। हम अभी ऐसे जान के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको आता नहीं है, हम डायरेक्ट 420 लिख सकते थे, लेकिन समझा रहे हैं अभी तुमको कि ऐसे तुम पहले सीखो जो स्कूल लेवल में, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, फिर तुमको हम तुरंत मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है। तो अगले सेशन में कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, बेल वगैरह जो का जो क्वेश्चन रहता है तुम्हारे बुक में, 10 वालों के लिए भी है, उसके लिए भी क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, और 6 7 8 सब क्लासेस को देख सकता है, सबको समझ में आया, ठीक है। थैंक यू।